हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस के चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के फुल इन टेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। एंड इससे पहले मैंने इस चैप्टर को फुली रीडिंग के साथ कंप्लीट करवा दिया है और सारे एक्टिविटीज़ और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करा दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम जो चैप्टर के इन बिटवीन क्वेश्चंस होते हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हैं आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 6 पे। फर्स्ट क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो ये हमने एक्टिविटी 1 में पढ़ा था कि हम मैग्नीशियम रिबन को पहले सैंड पेपर से साफ़ करते हैं ताकि जो ऑक्साइड्स की लेयर है वो रिमूव हो सके। सो क्या लिखोगे, मैग्नीशियम मेटल reacts with oxygen and form magnesium oxide layer which kept in air. This layer hinders the burning of magnesium ribbon. That's why it is necessary to clean it before burning in air. तो जो मैग्नीशियम मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और फॉर्म करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड गिव राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड जब आप उसको एयर में रखते हो। इससे जो है मैग्नीशियम रिबन की जो बर्निंग है वो नहीं होती, इसीलिए उसको पहले साफ़ किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो एक इक्वेशन तो मैंने आपको उधर ही समझा दी थी चैप्टर के बीच में, तो अब जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आपको उतना समझ आ जाएगा। जैसे फर्स्ट इक्वेशन है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। तो हाइड्रोजन होता है आपका H2 प्लस क्लोरीन गिव राइज टू हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखो यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी, तो जब आप इसके आगे यानी इसके आगे 2 लगाओगे तो ये हाइड्रोजन भी आपका बैलेंस्ड हो गया और क्लोरीन भी आपका बैलेंस्ड। नेक्स्ट है सोडियम प्लस वाटर। ठीक है, सोडियम प्लस वाटर यानी H2O गिव राइज टू सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है आपका NaOH प्लस हाइड्रोजन आपका क्या होता है H2। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन बैलेंस है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 और वहाँ पे भी ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड। अब देखो यहाँ पे गड़बड़ी हो रही है, सब कुछ बैलेंस है, सोडियम भी बैलेंस है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ पे 3, आपके हाइड्रोजन बन रहे हैं 3। तो इसके लिए आपको इसको भी करना पड़ेगा इवन। तो इधर लगाओगे 2, तो ये 2 और 2 कितने हो गए 4, और इधर लगाओगे आप 2, तो ये 2 और 2 4 हो गए। अब यहाँ पे आपका ऑक्सीजन भी 2 हो गया और आपको यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा और ये वाली इक्वेशन आपकी होगी फुल्ली बैलेंस्ड। ये आप देख सकते हो इनके आंसर्स। उसके बाद है राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आपको साथ में इनको बैलेंस भी करना है। ये आपको पूरी यहाँ पे लाइन दी है कि कौन सा आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो उसको आप एक्वस में लिखोगे। तो नेक्स्ट फर्स्ट है आपका सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड होता है आपका BaCl2 यानी आपका एक्वस में सॉल्यूशन है, प्लस सोडियम सल्फेट इन वाटर। सोडियम सल्फेट इन वाटर, ये भी क्या हो गया आपका एक्वस में क्योंकि वाटर में है। गिव राइज टू इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट यानी BaSO4। इनसॉल्यूबल मतलब जो पानी में घुला नहीं, तो इट मीन्स इसके प्रेसिपिटेट बच गए, तो आप यहाँ पे एरो का साइन शो करोगे और क्या लिखोगे सॉलिड। अब इनसॉल्यूबल है मतलब सॉलिड होगा। एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी NaCl2। सोडियम क्लोराइड होता है आपका NaCl। अब देखो
यहाँ पे जब आप इस इक्वेशन को बैलेंस करोगे तो यहाँ पे इसको रिमूव कर दो, NaCl। अब इस इक्वेशन में देखो बेरियम आपका बैलेंस है, सोडियम ऑक्सीजन भी बैलेंस है। अब यहाँ पे देखो आपका सोडियम 2 है और यहाँ पे सोडियम 1 है, तो यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्लोरीन आपका यहाँ पे हो गया 2। अब यहाँ पे क्लोरीन ऑलरेडी बैलेंस्ड है और बाकी सारी चीज़ें आपकी बैलेंस है। सल्फ़र भी बैलेंस्ड है, ठीक है। ये सल्फ़र, ये ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है, ठीक है। एक बार चेकआउट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बेटा आपकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। हाइड्रोक्साइड होता है आपका OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन यानी एक्वस में इन वाटर रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन HCl solution give rise to यानी to produce sodium chloride solution NaCl and water यानी H2O। अब देखो यहाँ पे आपका सोडियम भी बैलेंस्ड है, क्लोरीन भी बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है और हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी 2 है। तो इट मीन्स इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, ये इक्वेशन आपकी ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब अगला क्वेश्चन आपका पेज नंबर 10 पे आता है। सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। नेम द सब्सटेंस X एंड राइट्स इट फार्मूला। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम्ड इन वन अबव विद वाटर। और जो वाइट वॉशिंग के लिए हम सब्सटेंस यूज़ करते हैं वो होता है क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड। जब ये कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या फॉर्म करता है आपका CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब सेकंड एक्टिविटी है, आपने ये वाली एक्टिविटी तो की ही थी 1.7 जिसमें एक गैस दूसरी गैस के डबल होती है, ये मैंने डायग्राम में इंसर्ट की है। तो इस एक्टिविटी में वाटर को इलेक्ट्रोलाइज किया गया था ताकि H2 गैस यानी हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोड में प्रोड्यूस हो और ऑक्सीजन अनदर इलेक्ट्रोड में प्रोड्यूस हो। और वो एसिड्यूलेटेड वाटर में हुआ था क्योंकि प्योर वाटर में नहीं होता एसिड। जब हम उसमें थोड़ा सा डालते हैं उसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो। और उसके बाद आप लिखोगे इक्वेशन 2H2O गिव राइज टू H2 + O2। 2O2 हमने इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए लगाया। जो 2 मॉलिक्यूल्स थे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के, उसने हमें 2 मॉलिक्यूल्स दिए हाइड्रोजन के और 1 मॉलिक्यूल दिया ऑक्सीजन का। सो हाइड्रोजन इज़ डबल दैन ऑक्सीजन। उसके बाद इन टेक्स्ट क्वेश्चन है सेट 3 पेज नंबर 13 में आपने एक एक्टिविटी की थी जिसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है अपना कलर चेंज करता है जब उसको आयरन नेल आप उसमें डिप करते हो। तो आयरन नेल जब आप कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप करते हो तो आयरन डिस्प्लेस करता है कॉपर को, क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए जो कलर है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का वो चेंज होता है। और हमारे पास रिएक्शन क्या बनती है Fe + CuSO4 गिव राइज टू FeSO4 + Cu। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। तो जो रिएक्शन थी सिल्वर नाइट्रेट की और सोडियम क्लोराइड की वो एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट की, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस जो है अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। और आपकी केमिकल रिएक्शन क्या बनती है Ag + NO3 NaCl गिव राइज टू AgCl NaNO3। ये साथ में इसके चार्जेस आपको दिए, इसका पॉजिटिव चार्ज, इसका नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव है, ठीक है। ये साथ साथ में आपको चार्जेस दिए +- आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस जो कि ऑक्सीडाइज्ड हो रही हैं और रिड्यूस हो रही हैं। अब देखो फर्स्ट में आपका जो सोडियम है उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है तो वो क्या हो रहा है आपका ऑक्सीडाइज्ड। और ऑडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कॉपर जो है वो रिड्यूस हो रहा है क्योंकि उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ रही है। जब हाइड्रोजन जुड़ती है तब रिडक्शन होती है और जब ऑक्सीजन जुड़ती है तब आपकी ऑक्सीडेशन होती है और ये आपकी केमिकल रिएक्शन सेम आ जाएगी। तो बेटा आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं फिनिश।
तो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगा टेक्सचुअल क्वेश्चंस। अगर इसमें वीडियो में कोई डाउट लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और मैथ्स के भी मैं चैप्टर्स जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराऊँगा। थैंक यू।